हाय एवरीवन, हैप्पी शिवरात्रि सबको। तो शिवरात्रि के पक्ष में हम लोग आज बच्चों के लिए फर्स्ट इस सीज़न की दही पार्टी या मठा पार्टी बोल सकते हो कर रहे हैं, क्योंकि एक तो गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और शिवरात्रि का दिन भी है, तो आज से ही शुरू कर रहे हैं हम लोग। देखिए कुल मिला के ये है कि हाँ, हम लोगों का ये नहीं है कि भैया आज शिवरात्रि है तो आज ही पिला रहे हैं, इसके बाद नहीं पिलाएंगे। हमारा तो ये होता है गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो हम लोग हफ्ते में एक बार दही ला के उसका मट्ठा बना के जरूर पिलाते हैं बच्चों को, जिससे कि बच्चों की इंटरनल बॉडी जो है ठंडी रहे। तो कुल मिला के एक ये भी मैसेज है कि जो लोग साल भर सड़क पर जानवरों को पीटते हैं, मारते हैं, उनकी सोसाइटी से फेंकते हैं बाहर, और आज सुबह से लाइन में खड़े हुए हैं मंदिरों में जाके शिव जी को दही जल अर्पित करने के लिए, दूध अर्पित करने के लिए, तो उनके लिए बता दिया जाए कि ये सारे शिव जी के ही बच्चे हैं। जिन लोगों को ना पता हो तो पशुपति महाराज जी भी शिव जी के ही रूप हैं, उनका ही एक रूप है। ये सब बच्चे उनके बहुत प्यारे होते हैं। तो जो लोग साल भर बच्चों को पीटते हैं, मारते हैं, उनको भगाते हैं, उनके हेटर बनते हैं, तो वो आज जाके अब मंदिरों में दूध चढ़ाए, दही चढ़ाए या जल चढ़ाए या कोई भी अच्छा कर्म करे तो उनके कर्मों का कुछ फायदा नहीं होता। तो अगर कर्म करने हैं तो पूरे साल भर करो, है ना। अगर शिव जी का आप मानते हो, आज शिवरात्रि पे जा रहे हो, तो ये समझो कि साल भर आपके कर्म यहीं पर सही होते हैं। तो ये जो हेटर हैं, जिन लोगों को ये बच्चे पसंद नहीं, उनको बता दीजिए सारे बच्चे शिव जी के बच्चे हैं। तो आज इनके लिए शिवरात्रि के महोत्सव पे तैयारी करी जा रही है मठा पार्टी की। तो गर्मियों की फर्स्ट पार्टी है, तो जो भी जना हम लोगों को मठा पार्टी ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं, क्योंकि गर्मियों में हम लोग हर हफ्ते मठा पार्टी करते हैं। मठा पार्टी का मतलब ये नहीं है मठा लाते हैं, क्योंकि मठा जो है पहले तो मिलता नहीं है इतना, और अगर मिल भी जाए तो पानी पानी होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। तो हम लोग अपने हाथों से ही दही लाते हैं, दही से मठा बनाते हैं, जिससे हमें पता हमारे बच्चों के अंदर कितना दही और कितना पानी जा रहा है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इससे बच्चों के पेट की गर्मी निकल जाती है, क्योंकि खुला है, शेल्टर है, तो खुले शेल्टर में इन बच्चों के हम लोग पानी डाल के ऊपर की बॉडी तो ठंडी कर सकते हैं, जो बॉडी के अंदर की गर्मी है उनके लिए ये पिलाया जाता है। इससे इनका डाइजेस्ट सिस्टम भी अच्छा रहता है, जो गर्मियों में बहुत ही ज्यादा बच्चों का बिगड़ा रहता है। आपने देखा होगा बच्चों को लूज मोशन, उल्टियाँ, ये सब लगे रहते हैं गर्मियों में, है ना, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग फीडिंग कराते हैं सड़क पे, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, आसपास, वो लोग भी ध्यान रखें कि बच्चों के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी जना अब गर्मियों में हम लोगों को ऑर्गेनाइज कराना चाहे मठा पार्टी, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप भी यहाँ पर आके दही जितना जिस समय की जो नीड होगी हम बता देंगे, उतना छोड़ के जा सकते हैं, या फिर आप भी हमको स्पॉन्सर कर सकते हैं, हम खुद मंगवा लेंगे, ठीक है। बट हाँ, अलाउ नहीं करते हैं हम लोग कि आप उस समय फीडिंग कराएं, क्योंकि हम लोग को बच्चों को अपने हिसाब से मैनेज करना होता है ना। तो चलिए, महाशिवरात्रि के पक्ष में सब लोग अच्छे से अपना महाशिवरात्रि बनाएं, और यही है आप लोगों से रिक्वेस्ट। पशुपति महाराज जी से अगर प्यार करते हो, उन लोगों उनकी आज के दिन में सेवा कर रहे हो, उनके यहाँ मंदिरों में लाइन लगा रखी है, तो साल भर भी इस बात का ध्यान रखा करें कि ये पशुपति महाराज जी के बच्चे हैं, इनका तब भी ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है, वैसे तो मैंने कई बार ये रिक्वेस्ट डाली है, आप कभी भी दूध और दही या कुछ भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो उन पैकेट्स को जो है ना इस तरीके से फाड़े। कई लोग क्या होते हैं, वो एक कोना फाड़ देते हैं, छोटा सा कोना, उसका अलग फेंक देते हैं, वो अलग फेंक देते हैं। तो उसका क्या नुकसान होता है ना, जो पक्षी होते हैं ना, जो हवा में उड़ रहे होते हैं, उनको दूर से लगता है वो कोई दाना है, और वो दाना समझ के उस वाले कोने को चुग लेते हैं, और वो प्लास्टिक उनके अंदर चला जाता है, तो बहुत नुकसानदेह होता है वो। तो ठीक है, प्लास्टिक क्या करे, जब ये चीजें आई प्लास्टिक में रही है तो इन्हें यूज तो हमें करना ही पड़ेगा। बट इनका एक तरीका है कि कभी भी इनके लोग क्या करते हैं, ऐसे मुंह से फाड़ देते हैं, या फिर छोटे छोटे कोने या कैंची से काट देते हैं, वो नहीं करना है। बस इनको जो है दूध है या फिर दही है, इस तरह फाड़ना है कि वो कोना ना कटे। ये मेरी रिक्वेस्ट है। हो सके तो इस वाले पार्ट को चाहे शेयर जरूर करना, जिससे लोगों को थोड़ा सा पता चले। पता सबको होता है, पर ध्यान नहीं जाता जिस समय हम इस तरह का कोई काम कर रहे होते हैं। तो पशु पक्षियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वो दाना समझ के चुग लेते हैं, और उनके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही है ना, डिजॉल्व थोड़ा ना होगा बॉडी के अंदर।